हेलो फ्रेंड्स, टैली ERP 9 में आज हम एक्साइज ड्यूटी सीखेंगे। एक्साइज ड्यूटी के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। एक्साइज ड्यूटी जनरली तब यूज़ होती है जब गुड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, उसके बाद में जब वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हमें फैक्ट्री के बाहर गुड्स को डालना रहता है। यानी कि फैक्ट्री के बाहर जो गुड्स आ रहे हैं उसके ऊपर हम एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल करते हैं। एक्साइज ड्यूटी वन टाइप ऑफ टैक्स है जो फिनिश गुड्स पे लगाई जाती हैं, लेकिन उसकी अमाउंट फिक्स्ड नहीं रहती है। डिफरेंट गुड्स पे डिफरेंट एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल होती है। तो एक्साइज ड्यूटी हम अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक एग्जांपल लर्न करेंगे जो स्पेशली एक्साइज ड्यूटी के लिए है। जो गुड्स फिनिश हो रहे हैं या फिर गुड्स के ऊपर कुछ प्रोडक्ट यूज़ हो रही है उसके ऊपर जो भी एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल रहती है, तो हम इस तरह से उसको एप्लीकेबल कर सकते हैं, यानी कि उसको टैली के अंदर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है। सपोज JK फर्नीचर फर्निश्ड अ टेबल। JK फर्नीचर ने एक टेबल बनाया है, यानी फर्निश्ड किया यानी टेबल बनाया है। तो यहाँ पे आपको दिया है कि उन्होंने जो वुडन का टेबल बनाया है तो उसके ऊपर यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है इफ़ परचेज ऑफ वुडन फॉर टेबल ₹660, यानी 660 का वुडन परचेज किया इंक्लूडिंग एक्साइज ड्यूटी 60। वुडन ₹600 और एक्साइज ड्यूटी 60, यानी टोटल परचेज कॉस्ट हो जाती है 660। यहाँ पे आपको बताया गया कि जो वुडन टेबल के लिए परचेज किया है उसकी एक्चुअल अमाउंट है 600 और उसके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है वो है 60, यानी वुडन और एक्साइज ड्यूटी दोनों को मिला के उसकी अमाउंट बन जाती है 660। यानी कि आपको इसके अंदर जो हमने गुड्स परचेज किया है और उसके ऊपर जो हमें जो एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है वो दोनों अमाउंट को ऐड करके हम यहाँ पर टोटल परचेज को कंसीडर करेंगे। अभी हम नेक्स्ट इसी की आपको एग्जांपल दिया है। इट ऑल्सो परचेज अ स्टील शीट फॉर टेबल, यानी यहाँ पे इसने टेबल के लिए स्टील शीट भी परचेज की है ₹220 इंक्लूडिंग एक्साइज ड्यूटी, जिसमें आपको यहाँ पे दिया स्टील शीट परचेज ₹200 प्लस एक्साइज ड्यूटी ₹20, यानी टोटल परचेज कॉस्ट हो जाता है 220। यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो वुडन टेबल हमने बनाया है तो उसके लिए हमने स्टील शीट परचेज की है। स्टील शीट जो है ₹200 की है और उसके ऊपर हमने एक्साइज ड्यूटी लगाई है वो है ₹20, यानी हमारा यहाँ पर टोटल अमाउंट बन रहा है 220। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जो हमने वुडन परचेज किया था वो 600 था और उसके एक्साइज ड्यूटी 60 थी, और स्टील शीट जो हमने परचेज की है वो 200 और एक्साइज 20 है। तो JK फर्नीचर सोल्ड द टेबल, यानी कि सेल किया है, जो टेबल उसने बनाया था वो उसने सेल किया, तो सेल्स अमाउंट रखी है 1000, एक्साइज ड्यूटी रखी है 100, यानी टोटल सेल्स प्राइस रखा है 1100, यानी 1100 उन्होंने टोटल सेल्स प्राइस रखी है। तो आप देख सकते हो कि जो उन्होंने वुडन परचेज किया था उस पर उन्होंने ₹60 एक्साइज ड्यूटी दी थी और जो स्टील शीट परचेज की थी उस पर ₹20 दिया था, यानी टोटल 80 हुआ। और यहाँ पे उन्होंने एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल 100 किया है, यानी कि जो प्रॉफिट ऐड किया है उसके ऊपर की भी एक्साइज ड्यूटी उन्होंने कलेक्ट की, यानी कि दोनों को बैलेंस करा है, यानी 20 का डिफ़र आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। अभी हम गेटवे ऑफ टैली में आएंगे और यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी के लिए अकाउंटिंग फीचर्स में F11 में यहाँ से अनेबल एक्साइज ड्यूटी एक्सेस करेंगे, यानी कि अनेबल करेंगे। हम इसको यस करते हैं। सेट अल्टर एक्साइज ड्यूटी उसको भी यस करते हैं। उस पर यस करते ही एक्साइज ड्यूटी की विंडो ओपन हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन टाइप में हमें यहाँ से मैन्युफैक्चरर सिलेक्ट करना है। मैन्युफैक्चरर पे क्लिक करिए। उसके बाद एड्रेस अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो, पिन कोड है, टेलीफोन है, ये सारी डिटेल्स अगर आपको फिलअप करनी है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ उसको स्किप भी कर सकते हो। सपोज़ कि हम उसको स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपको यूनिट मेलिंग नेम, जिसमें हमारी जो कंपनी का नाम है JK फर्नीचर वो ऑटोमेटिकली उसको ले लेगा। यहाँ पे आपको दिया है टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरर रेगुलर है या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है SSI।
SSI यानी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है और रेगुलर बेस पे जो वर्क करती है उसको हम रेगुलर इंडस्ट्रीज़ पे सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ से हमारी जो JK फर्नीचर है वो रेगुलर इंडस्ट्री है, तो हम उसको रेगुलर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एक्साइज बुक नेम में अगर आपको बुक नेम नया देना है तो हम न्यू नंबर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको सीरियल नंबर अल्टरेशन शीट दिखाएंगे जिसमें हमें बुक 1 2 हमने नेम दिया उसको और स्लैश करके हम उसको डेट ईयर दे देते हैं 2013-14 की शीट है। बाकी के सारी डिटेल्स एज इट इज़ रख के हम इस विंडो को एक्सेप्ट करवा देंगे। रीस्टार्ट नंबरिंग है, प्रीफिक्स डिटेल है, सफिक्स डिटेल है, हमें किसी में भी कोई चेंज नहीं करना है, जो है उसको एज इट इज़ रख के एक्सेप्ट करवा देना है सारी डिटेल्स को। एक्सेप्ट हो गई। उसके बाद अदर डिटेल्स अगर आपको फिलअप करनी है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज उसको भी स्किप कर सकते हो। स्किप करके एक्सेप्ट करवा दो। अनेबल वैल्यू एडेड टैक्स है, हमें उसको भी यस करना रहेगा। सेट अल्टर वैल्यू एडेड टैक्स है, उसमें भी यस करना रहेगा। जिस पे क्लिक करते ही वेट डिटेल की विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें स्टेट में हमें गुजरात सेलेक्ट करना है, टाइप ऑफ डीलर में हमें रेगुलर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे रेगुलर वेट एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2013 करना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपको देनी है तो आप दे सकते हो, अदरवाइज उसको स्किप भी कर सकते हो। सपोज़ कि हम उसको स्किप कर रहे हैं और हम इस विंडो को एक्सेप्ट करवा देते हैं। जैसे थी वैसी की वैसी हम उसको जो हमने चेंजेस किए वो अप्लाई करके एक्सेप्ट करवा के हम बाहर आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में, जिसमें हम मास्टर्स में जाएंगे अकाउंट्स इन्फो में हम जाएंगे लेजर में हम जाएंगे क्रिएट। हमने जो एंट्री बनाई है उसके हमें लेजर क्रिएट करने हैं, यानी हमारे जो एग्जांपल है उसके हमें लेजर क्रिएट करने हैं। सबसे पहले लेजर आएगा परचेज @4% अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट। लिस्ट ऑफ कैटेगरीज में से हम यहाँ से परचेज अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। यूज्ड वेट रिटर्न में हम यहाँ से यस देंगे। अंडर ग्रुप वेट टैक्स क्लासेस में हम यहाँ से परचेस @4% सिलेक्ट करेंगे और हम इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया है सेल्स @4%, तो हम यहाँ पर सेल्स अकाउंट यूज्ड वेट रिटर्न उसमें भी यस करेंगे। अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट सेल्स @4% सिलेक्ट करके हम इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। इसी तरह से अगर आपको फर्दर लेजर बनाने हैं, जैसे कि हमें इनपुट वेट @4% बनाना है, वो अंडर ग्रुप जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, तो हम यहाँ से ड्यूटीज एंड टैक्सेस सिलेक्ट करेंगे। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एक्साइज। और ड्यूटी हेड में हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे बेसिक एक्साइज ड्यूटी और हम इस विंडो को एक्सेप्ट करवा लेंगे। बाकी में कोई भी डिटेल चेंज नहीं करके एक्सेप्ट करवा लेंगे। उसके बाद है आउटपुट वेट @4% अंडर ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस एक्साइज और हम यहाँ से एक्साइज ड्यूटी हेड में यहाँ से सिलेक्ट करेंगे बेसिक एक्साइज ड्यूटी और उसको हम एक्सेप्ट करवा लेंगे। उसके बाद आपको ऑप्शन है लेजर प्रिपेयर करना है। सप्लायर अंडर ग्रुप सन्ड्री डेटर और इस विंडो को भी आप एक्सेप्ट करवा लोगे। यहाँ पे आपको दिया है टैक्स इन्फॉर्मेशन, उसमें सेट अल्टर एक्साइज में यस करेंगे। एक्साइज रजिस्ट्रेशन डिटेल आपको यहाँ पे दी है, अगर आपको कोई डिटेल फिलअप करनी है तो आप फिलअप कर सकते हो, अदरवाइज उसको स्किप भी कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ परचेजर में सिलेक्ट करेंगे मैन्युफैक्चरर और नेचर ऑफ रिमूवल उसमें हम सिलेक्ट करेंगे डोमेस्टिक सिलेक्ट करके हम इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। उसी तरह से हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे कस्टमर
अंडर ग्रुप, सन्ड्री, क्रेडिटर, सेट अल्टर, एक्साइज डिटेल्स, उसमें हम यहाँ पे यस करेंगे। और अभी हम इस विंडो को भी एक्सेप्ट करवा देंगे। डिफ़ॉल्ट नेचर ऑफ परचेजर में नॉट एप्लीकेबल करेंगे और नेम ऑफ रिमूवल में हम यहाँ पर डोमेस्टिक सेलेक्ट करेंगे और हम इस विंडो को भी एक्सेप्ट करवा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे सेकेंडरी एजुकेशन सेस। इस तरह से हमने सेकेंडरी एजुकेशन से @2% डाला। अंडर ग्रुप हम यहाँ से डालेंगे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस और अदर्स में हम यहाँ से डालेंगे एक्साइज और यहाँ से हम लिस्ट ऑफ ड्यूटी क्लासिफिकेशन में से सेकेंडरी एजुकेशन से सिलेक्ट करके एक्सेप्ट करवा देंगे। उसी तरह से हम नेक्स्ट लेजर बनाएंगे एजुकेशन सेस, नेक्स्ट लेजर हम बनाएंगे बेसिक एक्साइज ड्यूटी। अंडर ग्रुप हम डालेंगे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटीज़ में हम डालेंगे एक्साइज और ड्यूटी हेड में हम यहाँ से डालेंगे बेसिक एक्साइज ड्यूटी। बाकी की डिटेल एज इट इज़ रख के हम उसको एक्सेप्ट करवा देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट लेजर बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे ड्यूटी हेड में सिलेक्ट किया है बेसिक ड्यूटीज़, क्योंकि हमने नेम ऑफ ड्यूटी यानी कि ड्यूटी हेड में बेसिक ड्यूटी अप्लाई करना है, इसीलिए हमने यहाँ से लिस्ट ऑफ ड्यूटी में से बेसिक ड्यूटी सिलेक्ट किया, बेसिक एक्साइज ड्यूटी। नेक्स्ट हम बनाएंगे एजुकेशन सेस। एजुकेशन सेस के लिए अंडर ग्रुप ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस रहेगा। एक्साइज सिलेक्ट करेंगे ड्यूटी टैक्स में से और यहाँ से एजुकेशन सेस सिलेक्ट करेंगे @1%। इस तरह से हम एजुकेशन सेस एप्लीकेबल करेंगे, एक्सेप्ट करवा देंगे। यहाँ पे हमारे सारे लेजर्स बन गए। हम एस्केप करके बाहर आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली में। अभी हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, इन्वेंटरी इन्फो में जाएंगे। इन्वेंटरी इन्फो में हमें यहाँ पे दिया है स्टॉक ग्रुप, टैरिफ पेड कमोडिटी। टैरिफ पेड कमोडिटी पे हम क्लिक करके क्रिएट में जाएंगे। हमें यहाँ पर टैरिफ पेड कमोडिटी क्रिएशन विंडो दिखाई देगी, जिसमें आपको जो भी नेम देना है टैरिफ पेड कमोडिटी का आप नेम दे सकते हो। टाइप ऑफ टैक्स में एक्साइज करेंगे हम और बाकी की डिटेल हम स्किप करके एक्सेप्ट करवा देंगे। अभी हम एस्केप करके बाहर आ रहे हैं। अभी हम टैरिफ पेड कमोडिटी जो हमने क्रिएट कर ली है, उसके बाद हम स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे। स्टॉक ग्रुप में आपको यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन दिया है, क्रिएट पे क्लिक करोगे तो इस तरह की आपके सामने विंडो ओपन होगी। और उसी तरह से स्टॉक आइटम दिया है, स्टॉक आइटम को क्रिएट करना है तो आप स्टॉक आइटम भी सीधे क्रिएट कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पर नेम दे रहे हैं स्टील शीट, हमें स्टील शीट बनाना है यानी स्टील शीट का आइटम क्रिएट करना है। अंडर ग्रुप में हमें यहाँ से ऑल्ट के साथ C प्रेस करना है, क्योंकि हमारी जो यहाँ पर ग्रुप है वो क्रिएट नहीं है। तो हम यहाँ से अंडर ग्रुप में किलोग्राम्स, यूनिट क्रिएशन में किलोग्राम्स लेंगे और स्टील शीट है उसे हम प्राइमरी में डालेंगे और बाकी की डिटेल्स में हम टैरिफ क्लास है जो हमने बनाया है, टैरिफ क्लास वो अमाउंट वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। इस तरह से एक्साइज डिटेल्स है उसमें हम यस डालेंगे तो इस तरह की शीट आपके सामने ओपन हो जाएगी। जेके फर्नीचर है, हम उसको यूनिट ऑफ मेजर्स में केजी जो हमने डाला है वो केजी यानी किलोग्राम्स में हम उसको कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद वैल्यूएशन टाइप में हम एमआरपी बेस्ड वैल्यूएशन टाइप सिलेक्ट करेंगे। एमआरपी अमाउंट हम डाल देंगे, डिफ़ॉल्ट एमआरपी सपोज़ के हम यहाँ पर डाल रहे हैं 35 kg। एप्टमेंट परसेंटेज आपको डालने हैं तो आप यहाँ पर डाल सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पर डाल रहे हैं 2%। उसके बाद अभी हम यहाँ पे बेसिक एक्साइज ड्यूटी डालेंगे एप्लीकेबल फ्रॉम
कौन सी डेट से वो एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल हो रही है। सपोज़ कि हम यहाँ पर डाल रहे हैं एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2013, तो वो उस डेट से एप्लीकेबल होगी। रेट ऑफ ड्यूटी में हमें कितने परसेंटेज डालना है, 16% बेसिक एक्साइज है। उसके बाद अभी नेक्स्ट है सेकेंडरी एजुकेशन, वो कब से एप्लीकेबल होगी, 1/4/2013 यानी 1 अप्रैल 2013 से 2% सेकेंडरी एजुकेशन। और एजुकेशन सेस कितना एप्लीकेबल रहेगा, वो भी 1 अप्रैल 2013 से 1% एप्लीकेबल रहेगा, तो हम उसको 1% डालेंगे और स्क्रीन को एक्सेप्ट करवा देंगे। बाकी की डिटेल्स में हम एंड लिस्ट करके स्टॉक आइटम्स में हम फिनिश गुड्स डालेंगे और ये डिटेल को हम एक्सेप्ट करवा देंगे। हम यहाँ पे एस्केप कर रहे हैं, कमोडिटी डिटेल्स हमें नहीं डालनी है, ऐड एग्जम्पटन भी नहीं डालना है, एक्सेप्ट करवा दिया, हमारी स्टॉक आइटम क्रिएट हो गई। अभी हम एस्केप करके बाहर आ जाएंगे। अभी हम अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री करने के लिए नेक्स्ट ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। थैंक यू।